हेलो स्टूडेंट, डिफेक्ट का स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा डिफेक्ट है स्पेरिकल अब्रेशन, डिफेक्ट इन अ मिरर और लेंस। तो हमारा डिफेक्ट कौन सा हम स्टडी करने वाले हैं आज? स्पेरिकल अब्रेशन। तो क्या होता है स्पेरिकल अब्रेशन? पहले तो रिलेशन एफ इज इक्वल टू आर बाई टू गिविंग द single point focus is applicable only for a small aperture spherical mirror or the paraxial rays। तो हम जब फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, फोकल लेंथ कैसे फाइंड किया जाता है? आर बाई टू। तो फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट। फोकस क्या होता है? सिंगल पॉइंट कि जहाँ सारे रे एक साथ आ जाते हैं। अब देखो इस पॉइंट में, देखो ये है हमारा फोकस, ये पॉइंट भी क्या है? फोकस, जहाँ सारे रेज हमारे एक ही जगह पे मीट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। तो ये हमारा फोकस पॉइंट है। तो यहाँ क्या है? सिंगल पॉइंट होता है। फोकस क्या होता है? सिंगल पॉइंट। अगर पैरा एक्सियल रे आ रही है, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल अगर रेज है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? फोकस पे। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? फोकस पे फॉर्म होगी इमेज। तो एक सिंगल पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है इस केस में। ये समझ में आ गया? नाउ इन रियलिटी when rays are farther from the principal axis the focus gradually shifted towards the pole। अब देखो when the rays are away from the principal axis और farther from the principal axis, अगर हम principal axis से दूर जाए, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाए और रेज का स्टडी करें, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर वाली हम रे कंसिडर करते हैं, वैसे फोकस शिफ्ट होता जाएगा पोल की तरफ। क्या होता जाएगा? पोल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। डायग्राम से देखते हैं। अब देखो ये जो दो रे हैं, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से नज़दीक है। तो जब ये रे ट्रैवल करेगी तो यह कहाँ मीट होगी? यहाँ। तो हमें फोकस कहाँ मिल रहा है? FP पॉइंट पे, FP पॉइंट पे। और जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएंगे, दूर वाली रेज कंसिडर करेंगे, जैसे ही ये रे इंसिडेंट होगी तो हमारा फोकस कहाँ हो जाएगा? FM पे। तो ये पोल से नज़दीक। तो हमने क्या कहा? इन रियलिटी व्हेन रेज आर फादर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस द फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट्स टूवर्ड्स द पोल। तो जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर वाली रे कंसिडर करेंगे, वैसे हमारा फोकस पॉइंट क्या होता जाएगा? शिफ्ट होता जाएगा टूवर्ड्स पोल। देखो हम दूर वाली रे कंसिडर करते तो ये पोल के नज़दीक आ रहा है, पोल के नज़दीक हमारा पॉइंट आ रहा है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक वाली लाइन हम कंसिडर करते, रेज कंसिडर करते, तो फोकस हमारा दूर जा रहा है। ये समझ में आ गया? अब मैंने क्या कहा था? जैसे ही पैरेलल रे आएंगी तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है? फोकस पे फॉर्म होता है। अब यहाँ तो दो फोकस है, यहाँ दो फोकस है, तो एक इमेज यहाँ फॉर्म होगी ड्यू टू दिस रेज, और ये दूर वाली रेज से यहाँ इमेज फॉर्म होगी। तो अब दो इमेज एक के साथ एक ऊपर आ जाएंगी, दो इमेज। ऐसे तो बहुत सारे रे होंगे, जितने रेज होंगे उतने फोकस पॉइंट बनते जाएंगे। इस रेंज में बहुत सारे फोकस पॉइंट होंगे, तो बहुत सारी इमेज एक के ऊपर एक आ जाएगी। इसके वजह से जो हम इमेज देखेंगे वो कैसे होगी? ब्लर होगी। वो इमेज क्या कैसे होगी? ब्लर होगी। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल अब्रेशन। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल अब्रेशन। So the phenomenon or defect arise due to spherical shape of reflecting surface, hence it is known as a spherical aberration। तो ये जो हो रहा है, दो फोकस पॉइंट, तीन फोकस पॉइंट, जितने रे होंगे उतने फोकस पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप, बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप। इसलिए इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल अब्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल अब्रेशन। अब देखो यहाँ दो फोकल पॉइंट है, एक हो गया FP और एक हो गया FM। ये FP और P और M क्यों लिखा है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक लाइन होती है उसे कहते हैं पैराएक्सियल रेज। उसे क्या कहते हैं? पैराएक्सियल रेज। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक होती है, क्योंकि वो पैरेलल होती है ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे क्या कहते हैं? पैराएक्सियल रे। इसलिए पैराएक्सियल रेज मीटिंग होने पे यहाँ हमें जो फोकस मिलता है उसे कहते हैं FP, और जो दूर होती है उसे कहते हैं मार्जिनल रे। उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल रेज। इसलिए
जो मार्जिनल रे मिक्स होने के बाद जो हमें फोकस मिलता है उसे कहते हैं एफ एम। बस इतना ही डिफरेंस, इसलिए एम और पी लिखा है, बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसे याद रखो। जो नज़दीक वाले रे होते हैं उसे कहते हैं पैराक्सियल, और जो दूर वाले होते हैं उसे कहते हैं मार्जिनल, इसलिए ये एफ पी और एफ एम हमने सफिक्स लिया है। अब ये डिफेक्ट के बारे में समझ में आ गया। डिफेक्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ शेप ऑफ मिरर। मिरर का शेप कैसा है? मिरर का शेप है स्पेरिकल, इसलिए जो डिफेक्ट आ रहा है उसे हम कहते हैं स्पेरिकल अब्रेशन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इट रिजल्ट्स इनटू अ ब्लर इमेज विद द अनक्लियर बाउंड्रीज। इसकी वजह से क्या होगा? जो भी इमेज मिलेगी वो ब्लर मिलेगी और अनक्लियर बाउंड्रीज होगी, जिसकी बाउंड्रीज क्या होगी? अनक्लियर। मीन्स हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये बाउंड्री है इसकी। ओके, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बहुत सारे हमें फोकस मिल रहे हैं, और जितने फोकस होंगे उतनी इमेज फॉर्म होंगे, जितनी इमेज होंगे वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएंगी, और हमें क्या मिलेगी? ब्लर इमेज। हमें क्या मिलेगी? ब्लर इमेज। ये समझ में आ गया। अब और कुछ डिफरेंट पार्ट इसके स्टडी करते हैं स्पेरिकल अब्रेशन के। स्पेरिकल अब्रेशन में क्या होता है समझ में आ गया। बहुत सारी इमेज फॉर्म होती है और उसकी वजह से इमेज कैसी हो जाती है? ब्लर एंड अनक्लियर बाउंड्रीज हमें उस इमेज की मिलती है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन एफ एम एंड एफ पी, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एम एंड एफ पी इज मेजर एज अ लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल अब्रेशन। ये जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल अब्रेशन, क्योंकि सबसे नज़दीक वाली रे होती है पैरेलल, सबसे दूर वाली होती है मार्जिनल, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा फोकस के बीच का उसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल अब्रेशन। लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल अब्रेशन। इफ़ देयर इज़ नो स्पेरिकल अब्रेशन, सपोज स्पेरिकल अब्रेशन है ही नहीं, तो क्या होगा? इमेज कहाँ फॉर्म होगी? एक पॉइंट पे। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे ऑन अ स्क्रीन। सपोज मैंने स्क्रीन रख दिया जहाँ इमेज फॉर्म हो रही, तो उस सिंगल पॉइंट पे मुझे इमेज मिल जाएगी। अब देखो, अगर इस पॉइंट पे मैंने स्क्रीन रख दी एक, मीन्स वाइट पेपर रख दिया या स्क्रीन रख दी, तो यहाँ इमेज मुझे एक पॉइंट पे ही मिलेगी। इस केस में क्या है? स्पेरिकल अब्रेशन नहीं है, क्योंकि सारे रेज एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं जहाँ फोकल पॉइंट है वहाँ स्क्रीन रखूँगा तो मुझे इमेज प्रॉपर एक पॉइंट पे मिल जाएगी। तो जब स्पेरिकल अब्रेशन नहीं होता तो सिंगल पॉइंट पे हमें इमेज मिलती है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेरिकल अब्रेशन, अगर स्पेरिकल अब्रेशन है, सो नो सच पॉइंट इज पॉसिबल एट एनी पोजिशन ऑफ स्क्रीन एंड इमेज इज ऑलवेज सर्कल। तो जब भी हम इफ़ देयर इज़ अ स्पेरिकल अब्रेशन, अब जब भी हम स्क्रीन से इमेज बना रहे हैं, मिरर से इमेज बना रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें स्पेरिकल अब्रेशन प्रेजेंट होगा। अगर स्पेरिकल अब्रेशन है तो एक सिंगल पॉइंट पे इमेज बनना पॉसिबल नहीं होगा। सिंगल पॉइंट पे इमेज बनना पॉसिबल नहीं होगा। सो इस केस में इमेज कैसी बनती है? सर्कल बनती है। एंड इस कैसे बनती है? सर्कल बनती है। तो कहाँ भी आप स्क्रीन रखो तो वहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी रे आ रही होंगी, हर एक रे का मीटिंग पॉइंट अलग अलग होगा या फोकल पॉइंट अलग अलग होगा। तो हमें जो इमेज मिलने वाली वो कैसी मिलने वाली है? सर्कुलर या सर्कल के शेप में मिलने वाली है। एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ स्क्रीन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ मिनिमम। जो भी हमें इमेज का डायमीटर मिल रहा है वो मिनिमम होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। उसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। अब देखो डायग्राम में, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक वाली रे है और ये दूर वाली, इसके बीच में बहुत सारी रे होंगी। तो बहुत सारी रे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिक्स होती रहेंगी, तो बहुत सारी इमेज बनेगी। अगर मैं यहाँ स्क्रीन रखूँगा, तो बहुत सारी इमेज यहाँ भी मिलेंगी। यहाँ स्क्रीन रखूँगा तो यहाँ भी मुझे इमेज मिलेगी, और वो इमेज कैसी होगी? सर्कुलर। क्योंकि मिरर हमारा कैसा होगा? 3 डायमेंशन वाला होगा ना, ऐसा होगा। मेरा हाथ कैसे दिख रहा है वैसा होगा। तो हर जो भी रे मिक्स होगी उसके से सर्कुलर इमेज फॉर्म होगी, उसमें से कैसे फॉर्म होगी? सर्कुलर इमेज फॉर्म होगी। अब देखो, जितने हम नज़दीक आते जाएंगे तो यहाँ जो इमेज हमें मिल रही है वो सर्कुलर। एंड द पर्टिकुलर लोकेशन, अगर हम पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट करें तो क्या हो जाएगी? रे, अगर मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करूँगा तो यहाँ बहुत सारी रे आ जाएगी। जैसे मैं आगे जाऊँगा तो रे कम होती जाएगी।
जहाँ भी डायमीटर सर्कल का कम होगा, उसको मैं क्या कहूँगा, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन, उसे मैं क्या कहूँगा, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। अब ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहाँ मिलेगा मुझे, देखो जो नज़दीक वाली रे है वो कहाँ मिक्स हो रही है, यहाँ पे, और दूर वाली यहाँ, और ये दोनों मीट कहाँ हो रही है, पॉइंट ए और बी पे, पॉइंट ए और बी। तो ये जो इस पॉइंट पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ सारे रे यहाँ पे मीट होंगी, सारी रे ऑलमोस्ट यहाँ पे मीट होगी, तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। तो सर्कल कहाँ से पास होना चाहिए, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी से, फ्रॉम पॉइंट ए और बी से। तो उस सर्कल को मैं क्या कहूँगा, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन, जो ए और बी से पास हो रहा है, जो ए और बी पॉइंट से, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ से जो सर्कल पास्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। और इस सर्कल की अगर हम रेडियस फाइंड आउट करें, इस सर्कल की रेडियस, तो उस रेडियस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्फेरिकल अब्रेशन, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स स्फेरिकल अब्रेशन। तो दो कंसेप्ट हमने यहाँ सीखे, लॉन्जिट्यूडनल स्फेरिकल अब्रेशन और ट्रांसफर। लॉन्जिट्यूडनल मीन्स एफ पी और एफ एम का बीच का डिस्टेंस लॉन्जिट्यूडनल स्फेरिकल अब्रेशन, और ए और बी सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज transverse spherical aberration. Now in case of curve mirror, this defect can be completely eliminated by using a parabolic mirror. अब कर्व मिरर की केस में इस डिफेक्ट को हम completely eliminate कर सकते हैं, हम स्पेरिकल की वजह से कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, पैराबोलिक मिरर। तो पैराबोलिक मिरर से इसको हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। हैंस सरफेस ऑफ मिरर यूज इन सर्च लाइट, टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार, टेलीस्कोप ETC आर द पैराबोलिक नॉट स्पेरिकल। तो जो भी हम टॉर्च में या हेडलाइट में कार के या टेलीस्कोप में जो भी हम मिरर यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर की वजह से क्या होता है, स्पेरिकल अब्रेशन नहीं आता, तो ये समझ में आ गया स्पेरिकल अब्रेशन क्या है। तो स्पेरिकल अब्रेशन अच्छे से रीड कर लो, ये डिफेक्ट, एक ही डिफेक्ट हमें स्टडी के लिए है। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।